दोस्तों, गर्मियों का सीजन जाने वाला है और विंटर्स आने वाली है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम उन टॉप 10 परफ्यूम्स के बारे में बात करें जो कि आप विंटर्स में लगा सकते हैं। और वैसे भी मुझे मेरे कमेंट बॉक्स से पता चलता है कि मेरी YouTube फैमिली को इस वीडियो का बहुत देर से इंतज़ार है और मेरे कुछ भाई बंधु मुझसे नाराज़ भी हैं कि ये वीडियो लाने में मैंने बहुत देरी कर दी। दोस्तों, उसके पीछे कुछ कारण है। वो ये है कि कुछ परफ्यूम्स को मैं अपनी लिस्ट में इंक्लूड करना चाहता था, बट कुछ रीजंस के कारण मुझे वो परफ्यूम अवेलेबल नहीं हो पाए। बट मैं उन परफ्यूम्स को मेंशन ज़रूर करूँगा। उसके बावजूद मैंने ये लिस्ट को बहुत केयरफुली बनाया है सो दैट यू कैन एंजॉय दीज ऑल टॉप 10 परफ्यूम्स फॉर विंटर्स। Hi guys, welcome back. This is Anshul Bhatia and you're watching Perfume Beast. दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक यूजुअल रूटीन रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। वो ये है कि अगर आपने आज ही इस चैनल पर लॉगिन किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उसके साथ बने बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कीजिए। और बेल आइकन के अंदर भी जब आप प्रेस करेंगे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसके ऊपर आपको ऑल पर क्लिक करना है सो दैट यू शुड गेट ऑल द नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स। और जो भी मेरी एग्जिस्टिंग यूट्यूब फैमिली है जो मुझे इतना प्यार देती है, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए यू डोंट फॉरगेट टू हिट अ लाइक बटन and also don't forget to comment and share our videos। दोस्तों, इससे पहले हम अपनी लिस्ट को स्टार्ट करें, मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि जो भी ये 10 फ्रेग्रेंसेस है, ये कोई भी रैंक के ऑर्डर में नहीं है। लाइक इट इज़ नॉट फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट या गुड टू बेस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है इन फ्रेग्रेंसेस में। लाइक 1 to 10 इनमें मैंने इनको कोई रैंकिंग नहीं दी है, बट येस, दीज आर द 10 स्पेशल मेंशंस फ्रॉम माई साइड जो कि आप अपनी विंटर्स के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी लिस्ट से। तो जो ये लिस्ट है टॉप 10 परफ्यूम्स की, दोस्तों, इसके अंदर एक कॉमन चीज़ है, वो है इसके स्पाइसी नोट्स। मैंने स्पाइसी नोट्स को इसलिए कंसिडरेशन में लिया है क्योंकि जैसे सर्दियां होती हैं या जो विंटर सीजन होता है या जो चिली वेदर होता है, उसमें हमारी बॉडी को थोड़ी सी वार्मथ चाहिए होती है क्योंकि वो हमें अच्छा फील करवाती है। तो जो ये स्पाइसी नोट्स है वो बहुत ज़्यादा हमें वार्मथ प्रोवाइड करते हैं सर्दियों के अंदर। दैट इज़ वाई आई हैव टेकन स्पाइसी नोट्स एज अ कॉमन पॉइंट फॉर ऑल द टॉप 10 परफ्यूम्स इन द विंटर्स। तो जो मेरी लिस्ट है टॉप 10 परफ्यूम्स की विंटर्स की, उसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये परफ्यूम, दैट इज़ टेरे डी अरमिस। दोस्तों, जो ये परफ्यूम है ये 2006 में लॉन्च हुआ था और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर परफ्यूम है मेन के लिए। जो इसका शुरुआत है, या अगर मैं इसके नोट्स की बात करूं, जो टॉप नोट है इसका फर्स्ट इंप्रेशन, वो बहुत ज़्यादा सिट्रसी है। और जो इसका ड्राई डाउन है वो बहुत ही अच्छा है। ड्राई डाउन के अंदर इसमें आपको वो स्पाइसीनेस और वो वार्मथ मिलती है सर्दियों के सीज़न के अंदर, सर्दियों के मौसम के अंदर। और स्पाइसीनेस के साथ साथ इसके अंदर आपको स्वीटनेस भी मिलती है। जो इसका बेस नोट है वो बहुत ज़्यादा वुडी है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन सेंट है और ये दिस इज़ एन एप्ट फ्रेग्रेंस टू वेयर इन ऑफिस इन विंटर्स। तो दोस्तों, लिस्ट में जो अगला नाम है वो है अरमानी कोड का। उसका बॉटल कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों, कुछ खास बॉटल नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल बेसिक प्लेन ब्लैक बॉटल, लेकिन जो इसके नोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा खास हैं। ये परफ्यूम 2004 में लॉन्च हुआ था। ये बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन सेंट है और जो इसका हाईलाइटिंग नोट है वो है स्पाइसी नोट, जो इसके ड्राई डाउन क्या, इसके आपको फर्स्ट इंप्रेशन में भी वो स्पाइसीनेस का एहसास बहुत अच्छे से मिलेगा, लेकिन ड्राई डाउन के अंदर ये थोड़ा सा और एग्रेसिव हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्पाइस कॉल्ड स्टार एनिस। और ये ड्राई डाउन जो थोड़ी सी जर्नी आगे बढ़ती है, ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है व्हेन इट गेट्स मिक्स्ड अप विद टबैको एंड लेदर इन द बेस नोट। और दोस्तों, आपको इस परफ्यूम के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, वो ये है दैट दिस परफ्यूम हैज बीन रिवॉर्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेग्रेंस ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2006। और ये परफ्यूम इज वन ऑफ माय फेवरेट परफ्यूम्स इन माय कलेक्शन। सो फ्रेंड्स, जो लिस्ट में मेरा अगला परफ्यूम है वो बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल सेंट है, क्योंकि ये सेंट है, सर्दियां हो या गर्मियां, ओकेजन कोई भी हो, कोई भी एज ग्रुप का इंसान हो, ये इसको लगा के जा सकता है। और उस फ्रेग्रेंस का नाम है वर्साचे का डिलन ब्लू। दोस्तों, ये ऑफ लेटली बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है फ्रेग्रेंस मेन के अंदर। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2016। और जो इस परफ्यूम की इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो इसकी नोट्स के अंदर है। वो ये है कि जो इसका स्टार्ट है वो बहुत कॉमन और यूजुअल स्टार्ट है, वेरी सिट्रसी स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट। लेकिन जो इसका इंटरेस्टिंग ड्राई डाउन है वो इंटरेस्टिंग है इसके स्पाइसी नोट्स के कारण, क्योंकि उसके अंदर पेपर का यूज़ हुआ है। और वो जो स्पाइसीनेस जब ग्रीन्स के साथ मिक्सअप होती है आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करवाती है। लाइक इट्स अ फ्रेश एंड अ वेरी वार्म काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन।
ऑफ द नोट्स। जो इसके ड्राई डाउन में जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्पाइसीनेस है जब उसके ग्रीन्स के साथ मिक्सअप होती है, उसके अंदर वायलेट लीफ का यूज़ हुआ है जो इसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फ्रेशनेस प्रोवाइड करता है। एंड व्हेन इट गेट्स मिक्स्ड अप विद एम्ब्रोक्सन, जो कि मैंने आपको बताया था कि सिंथेटिक कंपाउंड है एम्बर और मस्क का, बहुत अच्छे से ये अपनी जो ड्राई डाउन की जर्नी जब आगे बढ़ती है इस परफ्यूम की, ये मिक्सअप होती है अपने बेस नोट्स के साथ, जिसके अंदर इन्होंने मस्कीनेस, इंसेंस और सैफरन को यूज़ किया है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब ये परफ्यूम स्टार्ट होता है या जो बिगनिंग होती है इस परफ्यूम की, वो एक सिट्रसी खट्टे स्टार्ट से शुरुआत होती है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है ड्राई डाउन की तरफ, ये स्पाइसी होता जाता है, मीठा होता जाता है और फ्लोरल होता जाता है। दोस्तों, जो मेरा अगला परफ्यूम है लिस्ट के अंदर, वो क्रीड एवेंटस का क्लोन माना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ मो ब्लांc एक्सप्लोरर की। दोस्तों, जो ये फ्रेग्रेंस है, आपने इस फ्रेग्रेंस के बारे में भी सुन रखा होगा बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द रीसेंट लॉन्चेस। ये 2019 में लॉन्च हुआ था। इसकी जो खास बात है विंटर फ्रेग्रेंस के लिए वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल सेंट है, बहुत ज़्यादा डेप्थ कैरी करने वाला सेंट है। जैसा कि आपको पता है जो सर्दियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा डेप्थ कैरी करती हैं, इट्स नॉट अ लाइट वेदर। और जो ये परफ्यूम है ये वर्सेटाइल और डेप्थ वाला सेंट इसलिए है बिकॉज इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं एक ही टाइम पे। वो है इसकी स्पाइसीनेस, वो है इसका स्मोकीनेस, इसकी वुडीनेस और इसके अंदर एम्ब्रोक्सन का भी यूज़ किया गया है। तो आप ये फ्रेग्रेंस को विंटर में बहुत अच्छे से यूज़ करें बिकॉज इसका जो एक्सपीरियंस मेरा समर्स के साथ है वो ये है कि ये ज़्यादा लास्ट नहीं करता है, ये बहुत जल्दी उड़ जाता है, आप ये कह सकते हैं। लेकिन जो विंटर है, ये विंटर में आपको थोड़ी सी माइलेज अच्छी देगा। सो यू कैन ईजिली वेयर दिस फ्रेग्रेंस एंड इट गिव्स यू अ क्लोज एक्सपीरियंस टू क्रीड एवेंटस ऑल्सो। तो दोस्तों, अपनी लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एम्पोरियो अरमानी की स्ट्रॉन्गर विद यू फ्रेग्रेंस के बारे में। दोस्तों, जो ये फ्रेग्रेंस है ये शुरुआत से ही आपको बहुत ज़्यादा वार्मथ प्रोवाइड करती है बिकॉज इसके टॉप नोट के अंदर दो स्पाइसेस का इस्तेमाल बहुत प्रोमिनेंटली किया गया है, वो है कार्डमम, इलायची और पिंक पेपर। लेकिन जो इसका ड्राई डाउन है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके ड्राई डाउन के अंदर आपको वो स्पाइसीनेस तो मिलती ही है, लेकिन उसके साथ आपको वो स्वीटनेस भी मिलती है इसके बेस नोट में जो कि है वनीला। और जो इसका ड्राई डाउन है, ड्राई डाउन व्हेन मिक्स्ड अप विद जो इसका मिडल नोट है या जो हार्ट ऑफ फ्रेग्रेंस भी होता है, जब वो बेस नोट के साथ मिलता है वो बहुत ज़्यादा एक एडिक्टिंग टाइप सी फ्रेग्रेंस बनती है। और जो ये फ्रेग्रेंस है ये बहुत ज़्यादा, मैं अगर बोलूँ ओवरऑल जो वाइब्स है इस फ्रेग्रेंस का वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल है, लेकिन जब आप इसको वेयर करते हैं, वेयर करने के बाद जो आपको एक्सपीरियंस होता है उसमें से तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट होके आती हैं। वो है वनीला, कार्डमम और चेस्टनट। चेस्टनट एक बहुत स्पेशल तरीके का नट होता है विच इज़ मोस्टली फाउंड इन यूरोपियन कंट्रीज। तो दोस्तों, जो अगला परफ्यूम है लिस्ट के अंदर उसका नाम है उओमो बाय सैल्वाटोर फेरागैमो का सिग्नेचर एडिशन। दोस्तों, जो ये फ्रेग्रेंस है ये 2018 में लॉन्च हुआ था और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग परफ्यूम है बिकॉज अगर मैं बात करूँ इसकी बॉटल की, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप देख पाओ कैमरा के अंदर तो जो ये परफ्यूम है ये आपको साइड से बहुत ज़्यादा रफ लगेगा, लेकिन ये जो रफनेस है इसकी ब्रांडिंग के कारण है। इन्होंने इसके अंदर फेरागैमो करके लिखा हुआ है दोनों साइड के अंदर, जो इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बॉटल बनाती है। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ इसके नोट्स के अंदर है। दोस्तों, जो इसके नोट्स हैं वो इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसके टॉप नोट के अंदर भी स्पाइसेस को यूज़ किया गया है और इसके जो मिडल नोट है या जो ड्राई डाउन है उसके अंदर भी स्पाइसेस को यूज़ किया गया है। सो यू कैन इमेजिन दिस इज एन एक्सट्रीमली स्पाइसी सेंट। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है इसका कॉम्बिनेशन विद अदर इंग्रेडिएंट्स। जो इसके अदर इंग्रेडिएंट्स हैं उसके बेस नोट के अंदर इन्होंने यूज़ किया है टोंका बीन्स को, कॉफ़ी बीन्स को और लेदर को। मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन सेंट है। और जब ये आप लगाते हैं, इसकी जो ओवरऑल जर्नी है फ्रॉम स्पाइसी टिल लेदर, व्हेन इट द होल कॉम्पोजिशन गेट्स मिक्स्ड अप, आपको बहुत अच्छा सा एक बहुत ये कह सकते हैं कि एडिक्टिंग सा एहसास दिलाता है। और ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा कैजुअल वेयर सेंट है फॉर विंटर्स। एंड इन एडिशन टू दैट दिस इज एन एक्सट्रीमली लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम। दोस्तों, जो अगला परफ्यूम है लिस्ट में, इस परफ्यूम को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये परफ्यूम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, ऑल टाइम हिट है, ऑल टाइम फेवरेट सेंट है और उसका नाम है ब्लू डी शनेल। दोस्तों, इस परफ्यूम के ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड रिव्यू बना चुका हूँ और उस रिव्यू के अंदर मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन को भी ऐड किया था कि आपको कैसे पता चले कि आपके पास जो ओरिजिनल जो बॉटल है वो ओरिजिनल है या फेक। उसके अंदर मैंने कुछ टिप्स, कुछ चीज़ें बताई हैं, आप वो ज़रूर चेक कीजिए ऊपर बने लिंक को क्लिक करके। हालांकि इस परफ्यूम के बारे में
में मैं जितना बोलूँ वो कम है, और ये एक नेवर एंडिंग टॉपिक है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल सेंट है और इसके बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है, बट स्टिल मैं इसको बहुत लिमिटेड वर्ड्स में डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। जो ये परफ्यूम है ये बहुत ज़्यादा सिट्रसली फ्रेश, स्मोकी, वुडी, अर्दी एंड अ वेरी स्पाइसी काइंड ऑफ अ परफ्यूम। और जो ये परफ्यूम है ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल परफ्यूम स्मेल करता है जब आप इसको लगाते हैं। इसका जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ज़्यादा, यू कैन से, बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिंग फ्रेग्रेंस है। दोस्तों ये परफ्यूम मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट परफ्यूम है एंड आई थिंक दिस इज़ द थर्ड बॉटल ऑफ ब्लू डी शनेल दैट आई एम यूजिंग। और ये भी आज देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्रेश बॉटल है जो मैंने ख़रीदा है जस्ट टू मेक द वीडियो। और ये जो परफ्यूम है जैसा कि मैंने आपको कहा कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव बना सकता हूँ मैं इस परफ्यूम को, लेकिन स्टिल दिस इज़ अ वेरी गुड एंड अ वर्सेटाइल काइंड ऑफ अ सेंट एंड अ वेरी हाईली मैस्कुलिन सेंट। और ये एक ऐसा परफ्यूम है जिसकी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी हाई है। लाइक ये बहुत ज़्यादा मासेस को और बहुत ज़्यादा क्राउड्स को बहुत ज़्यादा अपील करता है। इसकी प्रोजेक्शन भी बहुत अच्छी है, इसकी सियाज भी बहुत अच्छी है और इसकी प्राइसिंग भी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों जो मेरा अगला परफ्यूम है लिस्ट के अंदर, ये भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर परफ्यूम है फ्रॉम द हाउस ऑफ वर्साचे विच इज़ इरोज। दोस्तों जो ये फ्रेग्रेंस है ये 2012 में लॉन्च हुआ था और ये भी एक बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली स्पाइसी फ्रेग्रेंस है। और ये जो फ्रेग्रेंस है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर फ्रेग्रेंस है मेन में बिकॉज दिस परफ्यूम हैज़ अ बीस्टली लास्टिंग। अगर मैं इसकी लास्टिंग को हाईलाइट करूं और मैं आपको डिस्क्राइब करूं कि ये जो लास्टिंग देता है परफ्यूम वो कितनी देता है इन द फॉर्म ऑफ आवर्स, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये परफ्यूम कम से कम भी 10 घंटे लास्ट करता है और किसी किसी केसेस के अंदर तो 12 घंटे तक भी लास्टिंग मिली है लोगों को। तो अगर मैं इसकी खास बात करूं या इसके अंदर क्या चीज़ें खास है वो ये है दैट ये जो फ्रेग्रेंस है ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है राइट फ्रॉम द बिगनिंग। और जो स्पाइसीनेस है वो फ्रेशनेस की फॉर्म में है बिकॉज ऑफ मिंट। लेकिन जो इस सेंट को या इस परफ्यूम को वार्मथ देता है वो देता है टोंका बीन्स। तो जो इसका बेस नोट है, बेस नोट के अंदर आपको वुडीनेस भी मिलेगी, ओक मॉस भी इसके अंदर यूज हुआ है और वेटेवर भी यूज हुआ है खस। लेकिन अगर आप जब इसको वेयर करते हैं आपको जो सबसे ज़्यादा चीज़ें हाईलाइटिंग मिलती हैं वो मिलती हैं इसकी स्वीटनेस बिकॉज ऑफ वनीला, और जो इसका स्पाइसीनेस है वो मिंट के कारण है, और जो इसका आपको बताया मैंने कि जो वार्मथ है वो टोंका बीन्स के कारण है। ये जो तीन इंग्रेडिएंट्स है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लास्टिंग ऑफ दिस फ्रेग्रेंस, फॉर द फ्रेशनेस ऑफ दिस फ्रेग्रेंस एंड यू कैन से फॉर द प्लेजेंटनेस ऑफ दिस फ्रेग्रेंस। तो दोस्तों जो मेरा अगला परफ्यूम है लिस्ट में ये मेरे फेवरेट डिज़ाइनर की तरफ से है जिनका नाम है इससे म्याके। दोस्तों जो ये फ्रेग्रेंस है इसका नाम है और एंड सेंस लू डी इज़ ए पोर होम। और इसका जो बेसिक वाला वर्जन है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आई थिंक दैट वाज माय सेकंड वीडियो ऑन द चैनल, और आप वो जाकर चेक कर सकते हैं मेरे ऊपर बने लिंक को क्लिक करके। दोस्तों जो ये फ्रेग्रेंस है, फ्रेग्रेंस को तो मैं बाद में डिस्क्राइब करूँगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ देना चाहता हूँ इस डिज़ाइनर के बारे में। दोस्तों इससे म्याके ही इज़ अ जैपनीज डिज़ाइनर एंड ही इज़ नोन फॉर एक्सपेरिमेंटिंग विद द फ्रेग्रेंसेज। और यही चीज़ मुझे उनके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है बिकॉज वो ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशंस और ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं परफ्यूम्स के अंदर जो कि सोचने भी मुश्किल है। लाइक अगर कोई बहुत बड़े से बड़ा भी परफ्यूमर होगा वो उनके साथ की या उनके कंपैरिजन की कॉम्पोजिशन बनाने के लिए 4 बार सोचता होगा। ये ऐसा मुझे लगता है। जो इस परफ्यूम की खास बात है वो ये है कि जब आप इसको स्प्रे करते हैं, जो इसका फर्स्ट इंप्रेशन है, हो सकता है कि आपको ये फर्स्ट इंप्रेशन में बहुत ज़्यादा फेमिनिन स्मेल करे, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसके फर्स्ट इंप्रेशन के ऊपर मत जाइए। जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो डिज़ाइनर है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं फ्रेग्रेंसेस के साथ। दैट इज़ वाई दीज फ्रेग्रेंसेस आर वेरी एडिक्टिंग एंड वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। आपको इस फ्रेग्रेंस के अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो यूजुअल होगी या रूटीन होगी या रेगुलरिटी में होगी। आपको हमेशा एक डिफरेंट फ्रेग्रेंस स्मेल करने को मिलेगी। हालांकि ये जो फ्रेग्रेंस है ये 2017 में लॉन्च हुआ था एंड आई थिंक दिस हैज बीन एन अंडररेटेड परफ्यूम बिकॉज बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको ट्राई नहीं किया है। मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन थिंग जो मैंने आपको बताई कि ये फर्स्ट स्मेल में या फर्स्ट इंप्रेशन में थोड़ा फेमिनिन स्मेल करता है। लेकिन दोस्तों इसका जो ड्राई डाउन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लाइक जैसे गिरगिट रंग बदलता है वैसे ये फ्रेग्रेंस चेंज करती है अपनी स्मेल्स को। बिकॉज जो इसके हाईलाइटिंग पार्ट है वो ये है कि इसका जो टॉप नोट है वो फ्लोरल है बिकॉज ऑफ
ऑफ रोज, लेकिन जो इसका ड्राई डाउन है या जो इसके बेस नोट्स हैं दे आर वेरी वेरी थिक, वेरी वेरी डेप्थ कैरिंग नोट्स, बिकॉज इसके अंदर करीबन 2 से 3 तरह के वुड्स को यूज किया गया है। एम्बर वुड को यूज किया गया है, सिदार वुड को यूज किया गया है, सैंडलवुड को यूज किया गया है, विटेवर को यूज किया गया है। तो आप इंग्रेडिएंट्स को सुनकर समझ सकते हैं कि इसकी लास्टिंग कितनी जबरदस्त होगी और ये कितना कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज्यादा डेप्थ कैरी करने वाला सेंट होगा। तो दोस्तों अब बारी आती है उस लास्ट फ्रेग्रेंस की जो कि टॉप नंबर पे है मेरी लिस्ट में, जिसका नाम है Yves Saint Laurent ला नुई डी लोम EDP। आई थिंक आई हैव स्पेल्ड दिस नेम राइट। दोस्तों आपको कैसा लगा ये नाम मेरे मुंह से? एज एन इन्फ्लुएंसर परफ्यूम्स के नाम इतने मुश्किल होते हैं कि हमें भी बहुत बार चैलेंज फेस करना पड़ता है इनको स्पेल करते हुए। एनीवेज, बात करते हैं इस परफ्यूम की नोट्स के बारे में, इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। दोस्तों जो ये फ्रेग्रेंस है ये भी स्पाइसी ओपनिंग वाला फ्रेग्रेंस है, बिकॉज इसके अंदर इलायची को यूज़ किया गया है। और अगर इलायची की बात करूं तो इलायची का नाम बोलते ही आप हमारे मुंह में वो टेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज इलायची इज़ द मोस्ट कॉमन स्पाइसेस यूज इन इंडिया एंड इवन इन अब्रॉड नाउ। दोस्तों जो इलायची है वो बहुत ही ज़्यादा एक एडिक्टिव टाइप सा फ्रेग्रेंस है, बिकॉज वो एक आपको एरोमा भी देती है और वो फ्रेशनेस भी देती है और स्पाइसीनेस भी देती है। दोस्तों इलायची की ओपनिंग के बाद जो इसका ड्राई डाउन है, उसके ड्राई डाउन के अंदर भी बहुत वार्मथ है बिकॉज ऑफ लेदर। और जो इसका बेस नोट है जो इसको लास्टिंग प्रोवाइड करता है और इसको जो डेप्थ देता है, थोड़ा हैवीनेस देता है परफ्यूम को, वो है इसके वुडीनेस के कारण और इसके खस, इसके अंदर विटेवर को भी यूज किया गया है। तो ये बहुत ज्यादा एक एडिक्टिव टाइप सा फ्रेग्रेंस है और ये मेरे हिसाब से विंटर्स के लिए बहुत एप्रोप्रिएट परफ्यूम है फॉर द फॉर्मल ओकेजन्स एंड यू कैन यूज दिस परफ्यूम इन ऑफिसेज ऑल्सो। और दोस्तों मेरे हिसाब से आपको इस परफ्यूम को एक ट्राई जरूर देनी चाहिए, बिकॉज ये वन ऑफ द रीसेंट लॉन्चेस है YSL का एंड इट हैज बीन लॉन्च्ड इन 2019। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस परफ्यूम को ट्राई करते हो तो इट वुड नॉट बी अ बैड थिंग, बिकॉज YSL इज ऑलरेडी मेंट फॉर लाइक मेकिंग वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड वेरी एलीट एंड वेरी पॉश एंड वेरी हाई प्रोफाइल काइंड ऑफ सेंट्स। तो दोस्तों अब मैं आपको उन 2 परफ्यूम्स के नाम बताना चाहता हूं जो कि अवेलेबल नहीं हो पाए और जो कि लिस्ट का पार्ट थे, बट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी मैं उनको लिस्ट में नहीं डाल सका। उन दोनों के नाम है DNG The One एंड Dior Fahrenheit। बट मैं आपको एक चीज़ प्रॉमिस करता हूं कि जैसे ही मेरे पास ये फ्रेग्रेंसेस पहुंचेंगी या अवेलेबल होंगी, मैं इनका एक 1-to-1 रिव्यू डेफिनेटली करूंगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मेरा आज का वीडियो जो कि टॉप 10 विंटर परफ्यूम्स के ऊपर बेस्ड था आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा डू लेट मी नो इन माय कमेंट बॉक्स। और एक और चीज़ आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आकर बताइए कि इन 10 परफ्यूम्स के अंदर आप कोई परफ्यूम यूज़ कर चुके हैं, और अगर यूज़ कर चुके हैं तो उनमें से आपका फेवरेट परफ्यूम कौन सा है। और अगर आपको लगता है कि माई वीडियो डिजर्व्स अ लाइक, एंड बिफोर जंपिंग ऑन टू अ नेक्स्ट वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट अ लाइक बटन एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड शेयर ऑन आवर वीडियोज। सो Before Perfume is signing off, I just want to say महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। Till next time, enjoy life, take care.